Hello, my dear friends. Welcome back to the RK Pharma. Welcome to the class. Good evening to all of you. How's the Josh for today's session? Today we are going to conduct RRB Day 19. आज भी एनर्जी बहुत लेस है. आपको साउंड में भी डिफरेंस सुनाई दे रहा होगा. ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा. नेक्स्ट टाइम पक्का क्लियर होगा सब कुछ. गॉट इट. तो आपका अपकमिंग एग्जामिनेशंस रहेगा आरआरबी एज वेल एज कारागृह विभाग भर्ती एज वेल एज आईजीसीएआर का एग्जामिनेशंस भी आपका है. आईजी वेट फॉर सेकेंड आईजीसीएआर एज वेल एज आईटीबीपी एज वेल एज DSSB एज वेल एज बीएमसी एएमसी सबके लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट नोट फॉर यू कि कारागृह एग्जामिनेशंस आपका किस तरह होगा, क्या होगा, सारी डिटेल्स इन द लास्ट क्लास डिस्कस की है. कहाँ? जहाँ पे आपका रिज़ल्ट, जिस दिन आपका रिज़ल्ट आउट हुआ है ऑन 25 जुलाई, उस दिन के क्लास में आप देख लेना जिनको कुछ कन्फ्यूजन रहा है. ठीक है. एंड वन मोर थिंग कि बहुत सारे स्टूडेंट स्कैम, ऐसे कि स्कैम ही बोल रहे उसको, कि स्कैम फैला रही है कि टेक्निकल के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा. सम ऑफ देम सेड कि सिलेक्शन जो होगा आपका नॉन टेक्निकल एज वेल एज टेक्निकल बोथ एग्जामिनेशंस पे होगा. एंड सम ऑफ देम से कि आपका जो फाइनल मेरिट होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड फेज एग्जामिनेशन ही होगा. ऐसे आप अपने आप ही बड़बड़ाते जा रहे हो. ठीक है. मैं आपको बता दूं कि कारागृह विभाग दैट मीन्स प्रिजन डिपार्टमेंट ने ऐसा कुछ भी ऑथेंटिक प्रूफ या ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया है. ठीक है. सो जिनको भी लेस मार्क्स भी, कम मार्क्स भी है इन द फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन, जैसे कि अगर आपको 54 मार्क्स भी है तब भी आप पूरे जोश से पढ़िए, पूरे जोश से, पूरी मेहनत के साथ पढ़िए. क्योंकि आपको, आपके पास भी कोई प्रूफ नहीं है, ना तो मेरे पास है ना आपके पास है. जिनको आपको डिस्ट्रैक्ट करना है वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपको. ठीक है. मैंने ये सारी बात आपको टेलीग्राम पे भी बताई है कि डिस्ट्रैक्ट ना होइए. अगर सुनिए, जिनको अभी किसी किसी स्टूडेंट का मान लेते हैं कि 80 प्लस गया है या फिर जिसको 90 मार्क्स है, अगर टेक्निकल में उसे 30 मार्क्स मिले तो आप क्या करेंगे? हाँ, अगर मान लेते हैं कि उसको 30 मार्क्स मिले तो उसका ओवरऑल स्कोर कितना जाएगा? आउट ऑफ 200 ओनली 120. अगर 54 वाला बंदा है, 54 वाला बंदा है और उसे आउट ऑफ 80 अगर 76 मिल गए तो, आउट ऑफ 80 अगर 76 मिल गए तो, अगर आपकी मेहनत अच्छी रहेगी तो आपको तो ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स मिलेंगे ना. चाहे वो आपका सिलेक्शन बोथ फेज एग्जामिनेशन पे हो, सिंगल फेज एग्जामिनेशन पे हो या फिर उनके अकॉर्डिंग हो. हमें नहीं पता है ना, क्योंकि उन्होंने कोई ऑथेंटिक प्रूफ तो नहीं दिखाया ना हमें कि इस तरह आपका एग्जामिनेशंस होगा, इस तरह आपका सिलेक्शन होगा. सिलेक्शन क्राइटेरिया उन्होंने जब नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था तब दिया नहीं था ना. तो आप अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो? फालतू का टाइम वेस्ट मत कीजिए. जबकि आपका एग्जामिनेशंस क्लियर हुआ है, उन लोगों से पूछो ना जिनका स्कोर 52 आया है. जिनका स्कोर 52 आया है उनको क्या लगता होगा कि अगर एक क्वेश्चन भी हमारा करेक्ट हो जाता तो हम इस लिस्ट में आ जाते ना, बराबर है ना. तो फोकस ऑन आवर गोल. जो भी हमारे सामने पड़ा है उससे निपटाइए, ना कि अभी सामने क्या होगा वो भी मत देखिए एंड लास्ट पास्ट में क्या हुआ है वो भी मत देखिएगा. जो लोग मिस कर गए बाय 1-2 मार्क्स, 1-2 क्वेश्चंस, तो उनको आरआरबी के लिए प्रिपेयर करना है. अभी स्टॉप नहीं होना है, आरआरबी के लिए प्रिपेयर होना है. अभी से क्या करना है आपको? टेस्ट सीरीज़ लगानी है. अगर आप टेस्ट सीरीज़ टाइम टू टाइम देते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वीक पॉइंट कहाँ है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से. ठीक है. एनालिसिस अगर अपन करते हैं
तो एनालिसिस के बेसिस पे सब क्लियर हो जाता है. गॉट इट? लेट्स सी आज का टॉपिक, आज के प्रीवियस क्वेश्चंस देखते हैं. दोज हु आर न्यू टू द चैनल, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना है. ठीक है. उसके बाद मेरा एक ही, मैं चाहूँगी कि आपका फोकस कहाँ पे रहे, आपका फोकस रहे आपके गोल पे. ठीक है. अभी इसके बारे में मुझे कोई बात नहीं करते दिखेगा. मैं बहुत सारे क्वेश्चंस देख रही हूँ. और आपको किसने बताया, किसी ने पूछा है मुझे कि सेकेंड टाइम के लिए आपको फिर से अप्लाई करना है, कि किसने बोला है आपको? अपने दिमाग में जो जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं आप दिखते जाते हो क्या? कुछ भी दिमाग लगाते हो? अगर ऑफिशियली कुछ नोटिफिकेशंस आउट होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी ना. वाई यू नीड टू वेस्ट योर टाइम? जो आपको टाइम मिला है उसका यूटिलाइज करो उसको. ठीक है. कुछ भी क्वेश्चंस उठा के पटक देते हो कि मैम इसके बाद क्या होगा, क्या नहीं होगा. अरे भाई मुझे नहीं पता है, जब पता होगा तो मैं खुद बता दूंगी ना आपको. मैंने फर्स्ट टाइम देखी है वैकेंसी. मैंने ना तो कभी एग्ज़ाम दिया था कारागृह का, ना कुछ दिया था. ठीक है. मैं भी चाहूँगी कि सिलेबस तो सेम रहेगा. सिलेबस में बहुत सारा दिक्कत तो कुछ है ही नहीं ना सिलेबस में. सिलेबस तो ओवरऑल सबका सेम ही होता है, बस थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है. तो सिलेबस में आपको सब कुछ पढ़ना है. नॉन टेक्निकल आपका हो गया. अभी अभी आपके पास क्या है? ओनली टेक्निकल. तो टेक्निकल में आपने डिप्लोमा में जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, डिप्लोमा एंड बी फॉर्म दोनों को कंप्लीट करना है. डिप्लोमा एज वेल एज डिग्री. डिप्लोमा पूरा ही करना है आपको. डिप्लोमा के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सारे के सारे कवर करने हैं. ठीक है. बी फार्मा में कुछ ऐड हो जाते हैं. ऐड हो जाना मीन्स कि डिप्लोमा वाला जो स्टूडेंट है उनको क्या करना है, बी फार्म के कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं उसी को रिवाइज करना है. ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट एग्जाम्पल ऑफ एन अम्बेलीफेरस फ्रूट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट एग्जाम्पल ऑफ एन अम्बेलीफेरस फ्रूट्स. इन द लास्ट क्लास एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था. बस गिने चुने लोग हैं जिन्होंने मुझे रिप्लाई दिया था. ठीक है. तो यहाँ पे ऑप्शन है. द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट नक्सोमिका, सेकेंड वन दतूरा, देन कार्डेमम एंड लास्ट वन फनील. तो क्या होता है? एग्जाम्पल ऑफ एन अम्बेलीफेरस फ्रूट. तो अम्बेलीफेरस फ्रूट्स इनमें से कौन सा होता है? तो ये है फनील. विच वन? फनील. ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टी, also होमवर्क था. टी शेप ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन. कहाँ पे प्रेजेंट होता है टी शेप ट्राइकोम्स? तो फर्स्ट ऑप्शन इज दैट पायरेथ्रम, सेकेंड वन दतूरा, देन बेलाडोना एंड द लास्ट वन हैमेमिल्स. तो कौन सा होता है टी शेप ट्राइकोम्स? तो इनमें से कौन सा होता है? ये होता है दैट इज पायरेथ्रम. क्या होता है? पायरेथ्रम. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था. ठीक है. उसी के क्वेश्चन है ये दोनों. स्टार्ट करते हैं फ्रॉम यहाँ से. क्वेश्चन नंबर 3 से. कैपिटल एक्सपेंस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट. कैपिटल एक्सपेंस include the following except. The first one is that shelving, second one fixture, third one payroll and the last one computer hardware. Which is the correct one? Capital expense include the following except. तो कौन इंक्लूड नहीं होता है इसमें? तो इसमें इंक्लूड नहीं होता है दैट इज पेरोल. क्या इंक्लूड नहीं होता है? पे रोल. ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. कैपिटल एक्सपेंस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सपेक्ट पे रोल. बाकी सब इंक्लूड होता है शेल्विंग, फिक्सचर एज वेल एज कंप्यूटर हार्डवेयर. नेक्स्ट वन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट. The main mineral corticosteroid secreted by the adrenal cortex is. The main mineral corticosteroid secreted by the adrenal cortex is. The first option is that progesterone, second one testosterone,
third one androsten, and the last one dihydrogesterone. Which is the correct one? The main mineral corticosteroid secreted by the adrenal cortex is, तो ये होता है दैट इज, कौन होता है? यहाँ पे अल्डोस्टेरॉन कर लेना. क्या होता है? अल्डोस्टेरॉन. क्या होता है? अल्डोस्टेरॉन. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. द मेन मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स दैट इज अल्डोस्टेरॉन. क्या होता है? अल्डोस्टेरॉन. जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं, क्लास को आपको क्या करना है? शेयर भी करना है एंड लाइक भी कर लिया करो. मुझे खुद अच्छा नहीं फील नहीं हो रहा है फीवर की वजह से, बट फिर भी क्लास लेना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन अभी कारागृह का कभी भी आ सकता है. ठीक है, जैसे कि आपको कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिला था लास्ट टाइम कि इस ड्यूरेशन में आपका एग्जामिनेशन होगा, प्रीवियस वाला जो फेज़ 1 था उसी टाइप से सेकेंड आपका एग्जामिनेशंस होगा. और आप रेडी रहिएगा क्योंकि बहुत दूर से इंटर रहेगा इसका. जैसे कि मेरे साइड से जो लोग होंगे, स्टूडेंट होंगे, जैसे कि नागपुर से बिलोंग करते हैं या फिर अमरावती से बिलोंग करते हैं, इन लोगों को मुंबई जाना या पुणे जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. डिफ़िकल्ट हो जाना इन द सेंस कि फाइनेंशियल भी हो सकता है ना किसी का. दैट्स वाई जो मेरे एरिया के स्टूडेंट है सारे, नागपुर हो, यवतमाळ डिस्ट्रिक्ट हो, वर्धा डिस्ट्रिक्ट हो, अमरावती डिस्ट्रिक्ट हो, बुल्ढाना हो, ठीक है, गोंदिया, चंद्रपुर, इन सब को बहुत महंगा पड़ेगा. तो आपको क्या करना है? अच्छे से तैयारी करके जाना है कि क्योंकि आपका पैसा जो है, आप जो भी मनी वेस्ट करोगे वहाँ पे, तो मनी वेस्ट नहीं होना चाहिए. ट्रैवलिंग का हो एक्सपेंस या फिर अदर देन ट्रैवलिंग एंड होटलिंग, ठीक है, सबका मैनेजमेंट लेके अभी से चलो क्योंकि एग्ज़ाम आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ही होना है. ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो क्लास को क्या करना है? आपको लाइक भी करना है. लाइक कर दिया करो. नेक्स्ट वन, द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज डेरिवेटिव ऑफ. द मेल सेक्स हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन इज अ डेरिवेटिव ऑफ. ये ऑप्शन शायद शफल हुए हैं, तो यहाँ पे क्या करना है आपको? एंड्रोस्टेन. क्या करना है? एंड्रोस्टेन. The male sex hormone testosterone is a derivative of. The first option is that estrone, second one androsten, then pregnane, and the last one none of the above. तो कौन होता है इनमें से सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन का डेरिवेटिव कहाँ से होता है? तो ये होता है फ्रॉम एंड्रोस्टेन. कहाँ से होता है? एंड्रोस्टेन. ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. इसे सी कर लेना. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 6. Lansoprazole is used to treat what? Lansoprazole is used to treat what? The first option is that malaria, second one arrhythmia, then peptic ulcer, and the last one hypertension. Which is the correct one? Lansoprazole is used to treat. किस कैटेगरी में आता है lansoprazole? तो ये आता है इन द कैटेगरी ऑफ पेप्टिक अल्सर. किस में आता है? पेप्टिक अल्सर. ऑप्शन D is the correct one. Which one is correct? Option D is correct one. Next question. Question number 7. Pyrethrum is used as a. Pyrethrum is used as a. The first option is that insecticide. Second one bactericide. Then pesticide. And the last one fungicide. तो पायरेथ्रम क्या होता है? किसे पायरेथ्रम का यूज़ क्या होता है? तो पायरेथ्रम का यूज़ होता है दैट इज़ इंसेक्टिसाइड. क्या होता है? इंसेक्टिसाइड. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. पायरेथ्रम इज यूज एज अ इंसेक्टिसाइड. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 gallon contain how many fluid ounces? 1 gallon contain how many fluid ounces? The first option is that 160, second one 180, 120, and the last one 80. तो 1 गैलन कंटेन कराता है कितना? कितना फ्लूइड आउंस कंटेन कराता है? ये कंटेन कराता है दैट इज 160. कितना? 160 फ्लूइड आउंस. ठीक है,
160 fluid ounce. Option A is the correct one. Next question. Question number 9. निकेतामाइड इज अ, क्या होता है निकेतामाइड का यूज? रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट, सेकेंड वन परगेटिव, थर्ड वन मसल रिलैक्सेंट एंड द लास्ट वन हिप्नोटिक. विच इज द करेक्ट वन? निकेतामाइड इज अ, तो ये होता है दैट इज रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट. क्या होता है? रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 10. One of the following drug used in Parkinsonism is. The option are here. The first option is that dimenhydrinate, second one streptomycin, third one pethidine, and the last one levodopa. The question is that one of the following drug used in Parkinsonism is. इनमें से कौन सा ड्रग होता है जो पार्किंसोनिज्म में यूज होता है? एक्सक्यूज मी. तो कौन सा होता है? ये होता है दैट इज लियोडोपा. क्या होता है? लियोडोपा. आप थोड़ा साउंड इंक्रीज कर लेना क्योंकि मेरा साउंड नहीं हो पा रहा ज़्यादा. ठीक है. तो इनमें से कौन सा ड्रग होता है जो पार्किंसोनिज्म में यूज होता है? तो ये होता है दैट इज लियोडोपा. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. सिमेटिडिन इज यूज टू ट्रीट व्हाट? द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट malaria, then trichomoniasis, then amoebiasis, and the last one peptic ulcer. Which is the correct one? Cimetidine is used to treat. तो क्या यूज होता है सिमेटिडिन का? तो सिमेटिडिन का यूज होता है दैट इज पेप्टिक अल्सर में. क्या होता है? पेप्टिक अल्सर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. सिमेटिडिन इज यूज टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर. क्वेश्चन से याद होते जा रहे हैं आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्यूमिगेंट क्या होता है? व्हाट इज फ्यूमिगेंट? पायरेथ्रम होता है, कार्बन डाइसल्फाइड होता है, इंडालोन होता है या फिर सोडियम फ्लोराइड होता है. क्या होता है फ्यूमिगेंट? तो फ्यूमिगेंट जो होता है ये होता है दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड. क्या होता है? कार्बन डाइसल्फाइड. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. क्या होता है? फ्यूमिगेंट होता है कार्बन डाइसल्फाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इनहिबिट द गैस्ट्रिक सिक्रीशन इज. अ सब्सटेंस present in small intestine which inhibit the gastric secretion is. The first is enterokinin, second one histamine, third one enterogastron, and the last one enterokinase. Which is the correct one? A substance which is present in small intestine and inhibit the gastric secretion. कौन inhibit कराता है? तो ये होता है दैट इज enterogastron. That is known as enterogastron. Option C is the correct one. Enterogastron. Option C is correct one. Next question. Question number 14. The respiratory center is located in the. The respiratory center is located in the. The first option is that cerebrum, then medulla, cerebellum, and pons. Which is the correct one? Which is the correct one? The respiratory center is located in the. कहाँ पे लोकेट होता है रिस्पायरेटरी सेंटर? तो ये लोकेट होता है कहाँ? मेडुला. कहाँ पे होता है? मेडुला. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. सनशाइन विटामिन इज. किसे कहा जाता है सनशाइन विटामिन? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के. दैट इज नोन एज सनशाइन विटामिन इज नोन एज. किसे कहा जाता? सॉरी, सनशाइन विटामिन इज कौन सा होता है? तो ये होता है दैट इज विटामिन डी. कौन होता है? विटामिन डी. विटामिन डी जो होता है ये होता है दैट इज सनशाइन विटामिन. ठीक है. क्या होता है विटामिन डी का नेम? विटामिन ए का नेम क्या होता है? विटामिन सी का नाम क्या होता है? विटामिन के का नाम क्या होता है? विटामिन बी का नाम क्या होता है? B1 का नाम क्या होता है? देन विटामिन ई का नाम क्या होता है? आपको बताना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन.
antifungal agent is? The next question is that antifungal agent is. The option are here. The first is chloroquine, second one clotrimazole, third one erythromycin, and the last one rifamycin. Which is the correct one? Antifungal agent is. कौन होता है एंटीफंगल एजेंट इनमें से? तो सबसे आसान क्वेश्चन से क्या होता है, इनमें से कौन सा होता है? तो ये होता है दैट इज क्लोट्रिमाजोल. क्या होता है? क्लोट्रिमाजोल. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 17. Drug used in scabies is. Drug used in scabies is. The first one betamethasone, then chloroxylenol, then third one benzyl benzoate, and the last none of the above. Which is the correct one? Drug used in scabies. तो कौन होता है ये? ये होता है दैट इज बेंजिल बेंजोएट, बीबी. स्केबीज में कौन सा ड्रग यूज होता है? बीबी, दैट इज बेंजिल बेंजोएट. क्या होता है? बेंजिल बेंजोएट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. बेंजिल बेंजोएट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाटिक आइसलेट ऑफ. कहाँ से सिक्रेट होता है इंसुलिन? अल्फा सेल, डेल्टा सेल, बीटा सेल, ऑल ऑफ द अबव. इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय विच सेल ऑफ पैनक्रिया. तो कहाँ से सिक्रेट होता है इंसुलिन? तो इंसुलिन सिक्रेट होता है फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज. कहाँ से सिक्रेट होता है? बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज. गॉट इट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. इंसुलिन जो सिक्रेट होता है वो सिक्रेट होता है फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज. उसके बाद अल्फा सेल कहाँ से सिक्रेट होता है? अल्फा सेल क्या सिक्रेट कराता है, एज वेल एज डेल्टा सेल क्या सिक्रेट कराता है, ये आपको बताना है. बीटा सेल तो पता चला आपको. बीटा सेल क्या सिक्रेट कराता है? इंसुलिन. इंसुलिन. तो अल्फा सेल एंड डेल्टा सेल आपको बताना है. दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, परगेटिव आर यूज. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट परगेटिव आर यूज. द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट टू इवैक्यूएट द bowel. Second one, to decrease the gastric secretion from the stomach, then to expel the gas from stomach, and the last, to decrease the intraocular pressure. Which is the correct one? Purgative are used. Purgative are used. तो क्या होता है purgative का use? तो purgative का use होता है that is to evacuate the bowels. क्या होता है? To evacuate the bowels. Option A is the correct one. Next question. Question number 20. Pyrimethamine is an example of. Pyrimethamine is an example of. किसका example है pyrimethamine? The first option is that antineoplastic. Second one anti-thyroid drug. Third one anti-malaria drug. And the last one anti-epileptic drug. तो क्या होता है pyrimethamine? किसका example होता है? तो pyrimethamine जो होता है ये आता है इन द कैटेगरी ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग. किस कैटेगरी में आता है? एंटी मलेरियल ड्रग. ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. Nystatin is used as an. Nystatin is used an. The first one anti-emetic, second one antiviral, third one antiseptic, and the last one antifungal. Which is the perfect use of nystatin? तो nystatin किस कैटेगरी में यूज़ होता है? ये होता है इन द कैटेगरी ऑफ एंटी फंगल. किस कैटेगरी में होता है? एंटी फंगल. ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. nystatin is used an anti-fungal drug. Excuse me, sorry. Question number 22. A condition in which there is a decrease in urine excretion is called. A condition in which there is a decrease in urine excretion is. डिक्रीज हो जाना इन द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन. अगर यूरिन का एक्सक्रीशन अगर डिक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट ओलिग्यूरिया, सेकेंड वन एन्यूरिया,
third one polyuria, and the last one cytosouria. Which one is the correct one? क्या होता है condition in which there is decrease in urine excretion, that is known as, ये होता है oliguria. क्या होता है? Oliguria. Option A is the correct one. Which one is correct? Option A is correct one. Next question. Question number 23. Airborne disease is. Airborne disease is. The first is typhoid, second one diarrhea, third one leprosy, and the last one tuberculosis. सॉरी, यहाँ पे डायरिया था, मैंने टाइफाइड रीड किया शायद. सो क्या इनमें से कौन सा ड्रग आता है जो एयरबॉर्न डिसीज है? द ऑप्शन इज दैट लेप्रेसी, डायरिया, ट्यूबरकुलोसिस एंड टाइफाइड. तो इनमें से कौन होता है जो एयरबॉर्न डिसीज में आता है? तो ये आता है दैट इज टीबी. कौन आता है? टीबी. किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. एयरबॉर्न डिसीज इज ट्यूबरकुलोसिस. कौन कॉज कराता है ट्यूबरकुलोसिस? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज बाय Mycobacterium tuberculin. Next question. Question number 24. Henle's loop is found in. सुना है ना आपने? Loop of Henle is found in. The first option is that kidney, second one stomach, third one intestine and the last one liver. So कहाँ पे फाउंड होता है लूप ऑफ हेनले? तो ये कहाँ पे फाउंड होगा? ए फाउंड होता है इन द किडनी. कहाँ पे फाउंड होता है? किडनी. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 25. नाइट्रोग्लिसरीन इज फाउंड इन, सॉरी, nitroglycerin is used in. The first option is that leprosy, second one local anesthetic, third one general anesthetic, and the last one angina pectoris. Which is the correct one? नाइट्रोग्लिसरीन इज यूज इन. कहाँ पे यूज होता है नाइट्रोग्लिसरीन? तो ये यूज होता है इन अंजाइना पेक्टोरिस. कहाँ पे होता है? अंजाइना पेक्टोरिस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नाइट्रोग्लिसरीन इज यूज इन द केस ऑफ angina pectoris. Option B is correct one. Next question. Caffeine is an alkaloid of. Caffeine is an alkaloid of. The first option is that pyrrolidine group, second one piperidine group, third one indole group and the last one purine group. तो किस क्लास में आता है? किस अल्कलॉइड के कैफीन किस ग्रुप में आता है? तो ये आता है इन द ग्रुप प्यूरिन. किस ग्रुप में आता है? प्यूरिन ग्रुप में. अल्कलॉइड जो सॉरी कैफीन जो होता है ये आता है प्यूरिन ग्रुप ऑफ अल्कलॉइड में. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 27. Wagner's reagent is used to identify what? Wagner's reagent is used to identify what? The first option is that phenol, then quinones, then coumarin, and the last one कौन बचा है? C. So C is that alkaloid. So which is the correct? Wagner's reagent is used to identify what? तो ये किसके लिए होता है? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर होता है अल्कलॉइड. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. वैगनर्स रिएजेंट जो होता है ये यूज होता है टू आइडेंटिफाई अल्कलॉइड. यूज टू आइडेंटिफाई अल्कलॉइड. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. पॉलीप्लॉइडी इज कॉज बाय. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पॉलीप्लॉइडी इज कॉज बाय. द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट निकोटिन, second one colchicine, third one morphine and the last one curcumin. Which is the correct one? Polyploidy is caused by. तो किससे कॉज होता है पॉलीप्लॉइडी? ते होता है दैट इज कोल्चिसिन. क्या होता है करेक्ट आंसर? कोल्चिसिन. पॉलीप्लॉइडी इज कॉज बाय कोल्चिसिन. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. शिनोडा टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट व्हाट? क्या पूछा आपने?
क्वेश्चन क्या रहा है, शिनोडा टेस्ट. क्वेश्चन इज दैट शिनोडा टेस्ट is performed to detect what? The first is that terpenoid, then flavonoids, then iridosis, and the last one alkaloids. Which is the correct one? Shinoda test is performed to detect what? तो किसके लिए होता है शिनोडा टेस्ट? शिनोडा टेस्ट जो होता है ये होता है फॉर फ्लेवोनॉइड्स. किसके लिए होता है? फ्लेवोनॉइड्स. ऑप्शन C is correct one. Which one is correct? Option C is correct one. Next question. Question number 30. Tropane is derived from. Tropane is derived from. The first one tyrosine. Second one ornithine. Third one lysine. And the last one histidine. तो ट्रोपेन कहाँ से डिराइव होता है? तो ट्रोपेन जो होता है ये डिराइव होता है फ्रॉम ऑर्निथिन. किससे? ऑर्निथिन. ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. गॉट इट. 1 से लेके 30 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए. अभी कितने कंप्लीट किए हैं? 1 to 30. गॉट इट. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 31. जितना भी आपको होमवर्क क्वेश्चंस मिले हैं होमवर्क क्वेश्चन कंप्लीट कीजिएगा प्लस रिवीजन कंपलसरी है. गॉट इट. जो रिवीजन नहीं करेगा समझो कि वो बहुत पीछे चल रहा है. रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सबका. जितना भी टॉपिक आप पढ़ते हो कैसे भी पढ़ो, क्लास से पढ़ो या फिर बुक से पढ़ो या फिर अपने नोट्स से पढ़ो, जो भी पढ़ते हो कहीं से भी पढ़ते हो उससे मुझे मतलब नहीं कि आप कहाँ से पढ़ते हो, किस बुक से पढ़ते हो. जितना भी ओरिएंटेड पढ़ते हो बस उसको रिवाइज करना इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. रिवीजन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो आपको रिवीजन इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. और आपको टर्मिनोलॉजी बतानी थी कॉग्नोसी की, बट नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि एनर्जी तो वैसे भी है नहीं. आपका भी मूड ख़राब हो जाएगा, नहीं पढ़ पाओगे आप. ठीक है. सो 1 से लेके 30 तक क्वेश्चन सारे रिवाइज करना है. इन प्रीवियस क्लासेस जितने भी क्लास हुए हैं सबको रिवाइज करना है. ठीक है. उसके बाद जिनको बुक बाय करनी है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप बुक बाय कर लीजिएगा जिस भी सब्जेक्ट के लिए बाय करना है. देन जिनको टेलीग्राम चैनल पे आना है टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन कर सकते हो. उसके बाद जिनको टेस्ट सीरीज़ लेना है आप अभी टेस्ट देना स्टार्ट कर दो. जब आपका एग्जामिनेशंस होगा जब भी सरप्राइज़ देगा आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा. ठीक है. और कारागृह में भी सरप्राइज़ देगा क्योंकि लास्ट टाइम कोई नोटिफिकेशन नहीं था कि इस दिन या फिर इस मंथ आपका एग्जामिनेशन होगा. डायरेक्टली आपको आई कार्ड दे दिए गए. ठीक है. उस हिसाब से चलिएगा. वो डायरेक्टली आपको एग्जामिनेशन में इनविटेशन कार्ड प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. एडमिट कार्ड होता है मुझे पता है, बट ठीक है बता रही हूँ आपको कि डायरेक्ट इनवाइट करेगा आपको. सो बी प्रिपेयर्ड बिफोर देम. ठीक है. सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास. कुछ टॉपिक भी कवर अप करा लेंगे. बहुत वास्ट सिलेबस है आपका और सारे के सारे सब्जेक्ट कवर करने के चक्कर में आपके टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाते, इसलिए मैं आपको MCQ सेशन प्रोवाइड करा रही हूँ. गॉट इट. सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. सी यू.